चलो ध्यान दो, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग इतना अच्छा से परीक्षा दे रहे हैं। आज लास्ट एग्जाम है, संस्कृत का लास्ट होता है रे? नहीं, इसके बाद अंग्रेजी है। हाँ, इसके बाद सोशल साइंस, फिर अंग्रेजी। पहला दिन हिंदी है, हाँ, फिर मैथ, फिर संस्कृत है। चलिए मैथ, और आप लोग हिंदी और मैथ का एग्ज़ाम बहुत अच्छा तरीक़ा से दिए होंगे। और आप लोग के लिए वीडियो भी चढ़ा दिया गया था, वहाँ पर देखे भी आप लोग हैं। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, संस्कृत में हम क्या करेंगे, अभी आप लोगों को हम अनुवाद बताएंगे। अनुवाद ही है ना, अनुवाद बताएंगे। और वैसे अनुवाद को बताएंगे आप लोगों को कि जो एग्ज़ाम में रहेगा। और हम अनुवाद बनाने का तरीका भी नहीं बताएंगे। अनुवाद हिंदी रहेगा और उसका संस्कृत यहाँ लिखा हुआ है, हम करके दे देंगे। और आप लोगों को कॉपी में नोट कर लेना है और कल बना देना है, समझे ना। तो देखिए करीब 20-25 को बताएंगे आप लोग को। वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, समझे ना। तो क्वेश्चन को बारी बारी से देखते हैं हम। और एक और 7 वाक्य में लिखने के लिए आता है, जैसे मम गराम। हल्ला नहीं कीजिए आप लोग, मम गराम हो जाएगा पीरियड कभी, ये सब वाला भी आता है, तो ये भी हम करवा देंगे। चलिए इसको पहले शुरू से अंत तक देख लीजिए, समझे ना। चलिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछेगा पहला क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन पूछेगा, तालाब के चारों ओर वृक्ष है। देखो, तालाब के चारों ओर वृक्ष है। चारों ओर मतलब परिता होता है, दोनों ओर उभयता होता है, समझ में ना। और कुछ कुछ मुख्य बात आप लोग जान जाइए तो जाके ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो तालाब के चारों ओर वृक्ष है, तदांग परिता वृक्षा संति। क्या लिखोगे, तदांग परिता वृक्षा संति। इसका ये संस्कृत होगा, समझ में गया। पूछने का चांस रहेगा, वही क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे जो पूछेगा, समझे ना। 7-8 क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, हम करीब 20 बता देंगे। उसको देख लीजिए आप लोग, 2-4 बार लिख दीजिए, समझे ना। वहाँ जो आएगा 8 पूछेगा, 4 बनाना रहेगा, 14 पूछेगा, 14 को पूछेगा, 7 को बनाना रहेगा ना। चाहे 8 को पूछेगा तो 16 को पूछेगा, 8 को बनाना होता है, समझ गए। इस प्रकार से है। चलिए अगला क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोग को। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इसको संस्कृत में बोलना है आप लोगों को। आपको हिंदी में दिया हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इसको संस्कृत में बोलना है। कैसे बोलोगे, ध्यान दो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये दुगो ठुपका लगाओगे तो हाँ बोलोगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत अस्य प्रथम राष्ट्रपति आसीत। क्या होगा बोले, राष्ट्रपति आसीत मतलब थे। है रहता है तो संति होता है, नहीं रे, नहीं ना, या अस्थि होता है, समझे ना। या संति, समझे, वृक्षा संति यहाँ पर लग गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप लोगों को हूबहू क्वेश्चन वहाँ पूछेगा, समझे ना। इसमें कोई चेंज करने वाला बात नहीं है, समझे ना। चलिए, और इसको तो आप लोग घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाते होंगे तो कितना बार नाम लिए होंगे, श्री गणेशाय नमः, नहीं, पुष्प दीप, धूप दीप, ताम वेद दता धाग, नहीं, जल लिया, ये सब सुनते होंगे ना। तो आपसे पूछता है एग्जाम में, नहीं रे, ओम मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वजाय मंगलम पुंडिकाक्षाय मंगलम तनुहरि, जल लिया, ये सब सुनते होंगे आप लोग। नहीं, देखो संस्कृत है ठीक ठाक भाषा, लेकिन हिंदी पर जोर डालो, कोई दिक्कत नहीं है। पूछ लेता जानना है। चलो अगला क्वेश्चन है, ध्यान दो। अगला क्वेश्चन है, श्री गणेशाय, अगला क्वेश्चन है, श्री गणेश को नमस्कार है। श्री गणेश को नमस्कार है। विवाह हुआ होगा ना आप लोगों को, तो गिठारी मटकर होगा ना, तो वहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाइएगा ना। तो नहीं कहता है ओम गंगा जलानी पुष्प दीप धूप दीप कुल देव वगैरह वगैरह बनाएगा। वहाँ पे अंत में एगो नारा, एगो चीज बोला जाता है, श्री गणेशाय नमः। आप इसका हिंदी जानते हैं, श्री गणेशाय। देखो, श्री गणेश को नमस्कार है, इसको संस्कृत में बोला जाता है श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। ये क्वेश्चन रहेगा, जाकर देख लीजिए, ये क्वेश्चन रहेगा कल, 100% गारंटी है। ना तो कमेंट में हाँ, वो फाइनल के लिए, फाइनल में रहेगा ये क्वेश्चन रहेगा, श्री गणेश को नमस्कार है, श्री गणेशाय नमः। बात समझे, श्री गणेशाय नमः। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि नदियों में गंगा सबसे पवित्र है। अच्छी बात है, नदियों में गंगा सबसे पवित्र है। अब जितना एक बार गंगा नहीं ले बानी आप लोग तो पाप ढोने का ठीका गंगा मैया ले चुके हैं। चाहे पाप करो, नहा लो, सब धुल जाएगा। 10 को 15 को मर्डर कर दो, क्राइम खत्म, आप जाकर धुलो। ये सब कहावत है, बस
आपको सिर्फ पढ़ना है इसीलिए पढ़ा रहे हैं, बस कहावत है, कोई कहीं पाप नहीं धुलाता है। ध्यान दो, देखो नदियों में गंगा सबसे पवित्र है। क्या होगा? नदेषु गंगा पवित्रमा, क्या पढ़ोगे? पवित्रमा अस्ति। क्या पढ़ोगे? नदेषु गंगा पवित्रमा अस्ति। बना दोगे आप लोग? चलिए अगला क्वेश्चन है, गंगा हिमालय से निकलती है, जीके भी है। गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से। समझ में गए ना? गंगा हिमालय से निकलती है, वास्तविक बात है। समझ में गए ना? ऊपर वाला वास्तविक है नहीं, इस पे को हम जोर नहीं डालेंगे, समझे ना? पाप ढूंढने का क्या? हाँ ये भी सही है। समझ में गया? ये एकदम जीके का सवाल है और कल एग्जाम में पूछेगा संस्कृत अनुवाद में। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालयात प्रभवती, या आप इसको निस्रंती भी लिख सकते हैं। बहुत टीचर प्रभवती भी कर देता है और निस्रंती भी होता है। समझे? दोनों में से कोई एक चूज करना है, दोनों ने लगाना है आपको, समझे ना? अगर आपको मन है तो गंगा हिमालयात प्रभवती कर दीजिए, या गंगा हिमालयात क्या हो जाएगा? निस्रंती हो जाएगा। बस समझे? चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला अनुवाद देखिए, देख लीजिए आप लोग, सुनिए। चलो हल्ला नहीं करो, आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए अगला जो अनुवाद है राम 4 भाई थे। वास्तविक बात है, राम 4 भाई थे। नहीं, कौन कौन भाई था? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। समझ में गए ना? 4 भाई में 3 को मम्मी था। कितना मम्मी था? बोले 3 को मम्मी था। समझ में गए ना? चलिए इसको संस्कृत में बोलना है आपको। राम 4 भाई थे, राम अस्य। आप इसमें मालूम है राम के 4 भाई थे, के छुपा हुआ है, समझे ना? जहां पर का के की लगता है ना, वहां पर अस्य लगा दिया जाता है। समझ में गया? तो यहां पर ध्यान दीजिए, राम अस्य चत्वारा भ्राता आसन। क्या हो जाएगा? भ्राता आसन। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब राम जी की पत्नी का नाम सीता है नहीं? तो यहां पर ध्यान दो, राम की पत्नी सीता थी। राम की पत्नी सीता थी, वास्तविक बात है। देखो यहाँ पर की है ना, देखो जहाँ पर का की क्यों लगे ना, वहाँ पर अस्य लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ पर राम के 4 भाई थे, के छुपा हुआ है। यहाँ पर देखो राम अस्य भार्या, पत्नी को भार्या बोला जाता है, भाई को भराता बोला जाता है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? पत्नी को भार्या बोला जाता है संस्कृत में, भाई को भराता बोला जाता है संस्कृत में। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पर देखिए, राम की पत्नी सीता थी, राम की पत्नी सीता थी। राम अस्य भार्या सीता आसीत, राम अस्य भार्या सीता आसीत। समझ गए ना? अगला क्वेश्चन है, ये दोनों तो ठीक ठाक ही क्वेश्चन है, आने का ज़्यादा चांस रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, वह को स बोला जाता है। क्या बोलाता है? स पठेतुम इन है विद्यालय गच्छति। क्या हो जाएगा? विद्यालय गच्छति। देखो गच्छति का मतलब जाता जाती वाला लगा तो गच्छति रहेगा। समझ में गया ना? देखो आप अगर संस्कृत को सही से पढ़िएगा तो समुद्र उपसना हो जाएगा। समझ गए ना? आगे तो कहीं उपयोग है ही नहीं, तो बराबर ये समझ लो, लिख के चलाना, नंबर से तो मतलब है। चलो अगला, चलो हम ये दोनों क्वेश्चन एक साथ लिए हैं ताकि आप समझिए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय से हिमालय से गंगा निकलती है। अगला क्वेश्चन है, गंगा हिमालय से निकलती है। बात बता रहा है? ये दोनों क्वेश्चन में देखिए कैसे कैसे बनाना है। पहला क्वेश्चन है, हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालयात गंगा निसरती। क्लियर है? अब गंगा हिमालय से निकलती है तो गंगा हिमालयात प्रभवती। बात समझ में आप लोग को? ये दोनों एक साथ बता दिए ताकि आप लोग बना सकिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। चलिए ध्यान दीजिए, सब ध्यान दे रहे लड़का, सुन पूरा पढ़ेगा, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, देखो वह 10वीं वर्ग में पढ़ता है। वह 10वीं वर्ग में पढ़ता है, तो इसका संस्कृत में हो जाएगा सह 10वें वर्गे पठति। सह
दशम वर्गे पठति, सॉरी स दशम वर्गे पठति। याद रहेगा आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत हिट क्वेश्चन भाई। भारतवर्ष देवों की भूमि है। भारतवर्ष देवों की भूमि है। चलिए इसका संस्कृत होगा भारतवर्ष देवनांग भूमि। हाँ भूमि क्या हो जाएगा ये? वर्तन्ते। वर्तन्ते। क्या हो जाएगा? वर्तन्ते। अगला है, ये क्वेश्चन रहने की चांस है, इसमें भी हम गैस कर देते हैं, ये क्वेश्चन रहने की चांस है। 4 भाइयों में राम सबसे बड़े थे। 4 भाइयों में राम सबसे बड़े थे। नहीं, क्या हो जाएगा ये? चतुर्षु भ्रातृषु राम ज्येष्ठतम आसीत। याद रहेगा? बना दोगे? चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार की, ये भी आने की चांस ज़्यादा रहेगा। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी पटना है। इसको संस्कृत में कैसे बोलिएगा? बिहार अस्य राजधानी पाटलिपुत्र अस्ति। क्या जाएगा? पाटलिपुत्र अस्ति। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इसमें भी गैस कर देते हैं। राम के साथ लक्ष्मण भी बन गए। राम के साथ लक्ष्मण भी बन गए। इसका संस्कृत में बोलिएगा रामेण स लक्ष्मण। रामेण स लक्ष्मण अपि वनम अगच्छत। अगच्छत याद रहेगा? आगच्छति मत लिखिएगा, अगच्छत होगा। समझ में गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस कम बचा हुआ है। चलिए आप लोग लिख लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ग्राम के दोनों ओर वृक्ष है। ग्राम के दोनों ओर वृक्ष है। इधर ध्यान दीजिए, ग्राम के दोनों ओर वृक्ष है तो ग्रामम उभयता वृक्षा संति। वृक्षा संति। उसके बाद देखो, अब हल्ला नहीं करो। राम के साथ सीता बन गई। राम के साथ सीता बन गई। रामेण स सीता वनम अगच्छत। अगच्छत। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह सांप से डरता है। वह सांप से डरता है। स सर्पात बिभेति। स सर्पात बिभेति। समझ गया? बिभेति मतलब डरना। अगला क्वेश्चन है, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है। कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है। कालिदास कविषु श्रेष्ठ अस्ति। चलिए उसके बाद है, इस समय श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है। इस समय श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है। चलिए अब देखो क्या हो जाएगा ये? इसका इसको गलत है। संप्रति श्री नरेंद्र मोदी भारत अस्य प्रधानमंत्री अस्ति। समझ गया? संप्रति श्री नरेंद्र मोदी भारत से प्रधानमंत्री अस्ति। समझ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एडजस्ट नहीं करी। चलो ध्यान दो। अगला क्वेश्चन है, इस समय श्री तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री है। इस समय रियली में नहीं है, इस समय ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन है देखिए, सप्रति श्री तेजस्वी यादव बिहार से मुख्यमंत्री अस्ति। अगला क्वेश्चन है, राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं। राज्ञा दशरथ से 4 पुत्र आसन। उसके बाद वृक्ष से पत्ता गिरते हैं।
वृक्ष से पत्ता गिरते हैं, कभी कभी पत्ते होते हैं, कभी कभी पत्ता होता है। तो वृक्ष से पत्ता गिरते हैं तो वृक्षात क्या हो जाएगा ये? पतंग पतती, पतरंग पतती, समझ गए? पतरंग पतती हो गया। चल अगला है, दशरथ अयोध्या के राजा थे। दशरथ अस्य अयोध्या राजा आसित, सदा सत्य बोलो। अगला क्वेश्चन, सदा सत्य बोलो। सदा सत्यवत, सदा सत्यवत, समझे ना? चलिए आप लोग यहाँ तक देखे होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो प्रक्रिया है कर देना है आप लोग को। और सारा चीज़ हम पीछे पढ़ा रहे हैं, आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़िए ताकि आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए हम लोग अगले वीडियो पे मिलते हैं फिर। चलिए।